एक बार की बात है, गांव में एक व्यापारी रहता था। दूर दूर के सभी लोग उसे जानते थे। एक बार वहाँ के राजा ने उसे सभा में बुलाया और उससे कहा कि आप इतने बड़े व्यापारी हैं, आपका इतना बड़ा कारोबार है, फिर आपका बेटा इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाइए, उसे तो सोने और चांदी में फ़र्क भी नहीं पता। ये बोलकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। व्यापारी को बुरा लगा। वो घर गया और उसने अपने लड़के से पूछा कि सोना और चांदी में से अधिक मूल्यवान क्या है? लड़का पूरे विश्वास से बोला, सोना पिताजी। उस व्यापारी ने कहा कि तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरा मजाक क्यों बनाया? लड़के को बात समझ आ गई। लड़का बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें बहुत सारे गांव के लोग शामिल होते हैं और ये दरबार मेरे स्कूल के जाने के मार्ग में ही पड़ता है। उन्हें पता है कि मैं आपका बेटा हूँ, इसीलिए वो मुझे देखते ही बुला लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि जो ज़्यादा मूल्यवान है उठा लो, और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। सभी मुझे बेवकूफ़ समझकर मुझ पर हंसते हैं और मेरा मजाक भी बनाते हैं, और ऐसा हर 2 दिन के बाद होता है। फिर व्यापारी ने कहा, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते हो? क्यों 4 लोगों में मेरी बेइज्जती कराते हो? लड़का हंसने लगा और अपने पिताजी का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। अलमारी से बॉक्स निकालकर दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देखकर व्यापारी चकित रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। वो लोग मुझे मूर्ख समझकर मेरा मज़ा लेते हैं तो लेने दो, और किसी के समझने से हम मूर्ख थोड़े ही हो जाएंगे। असल में हम क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए, दूसरों को नहीं। लड़के ने कहा, व्यापारी का बेटा हूँ, अक्ल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है और समझना अलग बात है। जैसे समुंदर से कुछ लोग मछली निकालते हैं और कुछ मोती। बेटे की इतनी ज्ञान भरी बातें सुनकर व्यापारी खुद पे बहुत गर्व महसूस करता है। दोस्तों, बुद्धिमान होना और बुद्धिमता दिखाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हर जगह बुद्धिमानी का प्रयोग करना भी कभी कभी नुकसान दे जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। नमस्ते दोस्तों।